Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Shyam School. Today in this video, we are going to start with the second chapter of your computer book, that is MS Excel. So let's get started. Microsoft Excel is used in areas that involve complex calculation and analysis. This package provides extensive mathematical functions that can be used for various tasks in both business and scientific areas. Spreadsheet, also known as worksheet, display data in the form of row and columns. Data is entered in a cell which represents the intersection of row and column. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये आपका किन एरियाज में यूज़ होता है, जहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है या पूरी कैलकुलेशन को एनालाइज करने की ज़रूरत हो कि जो भी आपने कंप्लीट कैलकुलेशन करी है या पूरा परफॉर्मा बनाया, पूरा डाटा बनाया है, ठीक है, सबका वो ठीक है, कैसा है, कहाँ पर एक जगह आपको सारा मिल जाता है. तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और एनालिसिस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये मेनली एक्सटेंसिवली किस लिए यूज़ होता है? ये मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है. ये आपका बिजनेस पर्पस भी यूज़ होता है, साइंटिफिकली भी यूज़ होता है. ठीक है, तो ये आपका हर जगह जहाँ पे भी मैथमेटिकल फंक्शंस की परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो वहाँ हर जगह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं वैसे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, और स्प्रेडशीट के साथ साथ हम इसको वर्कशीट भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, डाटा को डिस्प्ले करता है किस फॉर्म में, रो और कॉलम. इसमें बहुत सारे रोज बने हुए होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स बने हुए होते हैं. ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ये करता है, आपको डाटा को डिस्प्ले करता है. ठीक है, एक जो सेल होती है उस सेल के अंदर हम डाटा को डालते हैं, उस डाटा को इंसर्ट करते हैं उसके अंदर. ठीक है, और ये सेल होता क्या है, मतलब कि जैसे ये बने हुए बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन, जहाँ रोज और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सेल बन जाता है वो. ठीक है, तो डाटा सेल में एंटर किया जाता है जहाँ पर आप इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का. तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया, जहाँ पर दो लाइन आपस में टकरा रही है, तो ऐसे करके फिर एक पूरा सेल बन जाता है. ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो आपने यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम वाला एक ऑप्शन मिलेगा. ये अभी थोड़ा सा क्या ब्लर सा हो रखा है तो आपको ठीक से क्लियर दिख नहीं रहा होगा. तो जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस के बाद आपको प्रोग्राम ऑप्शन दिखाई देगा. प्रोग्राम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक एरो होती है, वो एरो अपना आप या तो क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज वो अपना आप ओपन हो जाता है सब मेन्यूज पे जाने के बाद. ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, आपको यहाँ पर देखो कई बार तो यहीं पर ही आपको सारी चीज़ शो हो जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, नहीं होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर एक एरो बनी होगी, उस एरो के अंदर एक और सब फोल्डर को लेकर जिसमें जितने भी ऑफिस के आपके होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. ओके, तो यहाँ ऐसे करके हम क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन हम प्रोग्राम्स पे गए, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया, फिर वहाँ से हमें सब मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या उसमें आपको मिलता है एक्सेल के अंदर. कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट पैकेज होता है ये. आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी हो तो यू कैन ईजिली परफॉर्म ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, तो एक्सेल क्या है, बहुत ही अच्छा पैकेज है कैलकुलेशन करने के लिए और डाटा को अपडेट करने के लिए. अब आपने कोई चीज़ लिख दी कि मान लो सपोज करो आपके स्कूल की या कोई डाटा बना हुआ है पूरा कि ये बच्चा इस क्लास में है और यहाँ पर ऐसे है, तो अब वो बच्चा हर बार तो उस क्लास में रहेगा नहीं. ठीक है, या उसकी हमेशा कुछ ना कुछ चेंज भी होता रहे, क्या पता उसका फ़ोन नंबर चेंज हो जाए, कभी ना कुछ चेंज होगा, तो उस डाटा को अपडेट भी करना होता है. समटाइम्स हमें डिलीट भी करना होता है, समटाइम्स हमें और इंसर्ट भी करने होते हैं. ठीक है, तो आप इसमें किसी भी तरह के डाटा को अपडेट कर सकते हैं ईजिली. ओके, देन सेकेंड नंबर पे आपका आता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, ये आपको बहुत तरह की और दूसरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. आप इसमें पिक्चर्स आपको इंसर्ट करना है, आपको ग्राफ करना है, जैसे आपकी बड़ी क्लास है, ठीक है, 7th क्लास में भी ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं, और बड़ी क्लास में जाओगे तो और चार्ट और ग्राफ वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो अगर इसमें ये भी इंसर्ट करना हो तो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा यू कैन अरेंज द डाटा आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. और जो भी आप डाटा डाल रहे हो, कई बार आप चाहते हो कि वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए, कि सबसे पहले ये आए, फिर उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, ऐसे करके आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कि सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले, उसके बाद छोटा घटता 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 सबसे कम वाला नीचे आ. जैसे सैलरी ले लो, मान लो एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, तो आपको बनानी है
कि जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी उसका नाम सबसे ऊपर है, जिसकी सबसे कम है उसका सबसे नीचे आ जाए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चाह रहे हो तो ऐसे भी आ जाएगा। और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाह रहे हो कि सबसे कम सैलरी वाला सबसे ऊपर आ जाए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको आगे तक मिले, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से डाटा को अरेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन फॉर्मेट द डाटा इन एक्सेल। उसके अलावा आप एक्सेल के अंदर कोई भी डाटा फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। कई तरह के फॉर्मेट्स वगैरह बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। एक्सेल यूजेस वर्क बुक स्टाइल प्रेजेंटेशन दैट इज मेड ऑफ सेवरल वर्कशीट टुगेदर। और आप इसमें चाहते हो पूरी वर्क बुक बनाना, मतलब बहुत सारे वर्कशीट्स को टुगेदर आपको ज्वाइन करना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। पूरी वर्क बुक भी बन सकती है। अब माई MS एक्सेल के कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है टाइटल बार। जो भी आप अपने प्रोग्राम को नाम दोगे, जो भी आप उसमें आप अपनी वर्कशीट बनाना चाहते हो, उसमें जो भी आप उसको नाम देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो इसको। ठीक है, तो वो कहाँ पर शो होगा आपको, टाइटल बार में। जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन्यू बार। मेन्यू बार आपको क्या करता है, सारे कमांड जो भी आप MS एक्सेल के अंदर कर सकते हो वो सारे के सारे आपको कमांड मेन्यू बार के अंदर मिलेंगे। जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडो, हेल्प, ये सारे के सारे आप मेन्यू बार आपके पास है, प्रोवाइड है कि मतलब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको एक मेन्यू मिलता है कि मेन्यू में आप क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी होता है। और इसके अंदर और सब मेन्यूज भी आते हैं हर एक चीज़ के, हर एक के अंदर। ठीक है, कि आप इसके अंदर भी और क्या क्या कर सकते हैं। देन फॉर्मूला बार। जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, चाहे आप एडिशन का लगाया या फिर कोई भी फॉर्मूला लगाया, तो वो सारा का सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, चाहे आपने उसमें समीशन का यूज किया है, चाहे आपने सब्ट्रैक्शन यूज किया है, आपने कुछ भी कोई भी फॉर्मूला यूज किया, परसेंटेज निकालने के लिए यूज किया है, वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो हो जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है टूल बार। ये टूल बार क्या होता है, ये आपका जो भी आप चीज़ें लगातार जो दोबारा लगातार यूज़ करते रहते हो ना, ये वो डिस्प्ले करता है। मतलब जो भी आप कमांड दे रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आप अपने जब MS एक्सेल पे काम कर रहे हो, उसके अंदर जो भी आप कमांड लगातार आप दे रहे हो, फ्रिक्वेंटली आप उसको यूज़ कर रहे हो, वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करी हुई जो आपकी कमांड होती है वो आपको टूल बार में शो हो जाती है। और दो तरह के होते हैं टूल बार, एक स्टैंडर्ड बार, एक फॉर्मेटिंग टूल बार। देखो स्टैंडर्ड में ये रहे जो ज़्यादा मतलब जो बेसिकली जो यूज़ होने वाले हैं वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में रहे। फॉर्मेटिंग टूल बार मतलब जो फॉर्मेट के लिए जो चीज़ आपको चाहिए होती है, किसी मान लिया आपको जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो उसका साइज़ आपको छोटा बड़ा करना है, आपको राइट साइड से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से शुरू करना है, इस तरह की चीज़ें मतलब आपके फॉर्मेटिंग में मिलेगी। फॉर्मेट के लिए मतलब जो आप बना रहे हो उसमें जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने वर्ड डार्क करने हैं तो बोल्ड हो गया, इटैलिक मतलब टेढ़े आपको रखने हैं तो वो हो गया। तो फॉर्मेटिंग में जो चीज़ें यूज़ होती है वो फॉर्मेट टूल बार में आपको शो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, सबसे नीचे की तरफ होता है ये, जो आपकी पूरी MS एक्सेल की जो विंडो है उसमें सबसे नीचे की तरफ स्टेटस बार शो होता है। ये आपको अलग अलग तरह के मैसेज वहाँ पर शो करता है रिगार्ड जो भी आपने प्रोग्राम ओपन कर रखा है, उस प्रोग्राम से जो भी रिलेटेड जो होंगे वो सारे मैसेज आपको नीचे की तरफ शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका रोज एंड कॉलम्स। ये क्या होता है, आपकी MS एक्सेल के दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, रोज और कॉलम में। ठीक है, तो ये क्या है, द रोज आर डिफाइंड यूजिंग नंबर्स। रोज में आप क्या कर सकते हो, जो डिफाइन कर रखा है नंबर्स को यूज़ करके, और कॉलम्स को डिफाइन कर रखा है अल्फ़ाबेट को यूज़ करके। तो समझ आ गया। तो दो तरह के आपके हो गए रोज एंड कॉलम्स, रोज फॉर यूजिंग नंबर्स एंड कॉलम्स बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल। सेल मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर भी इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया एक, ठीक है, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया एक, तो ऐसे करके ये पूरी जो सेल फॉर्म फिर सेल बन जाती है। तो जहाँ पर भी रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ पर भी आपस में टकराते हैं रोज और कॉलम, वो मिला के क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर आप डाटा एंटर कर सकते हो। ओके, तो जो आप जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हो वो आपको क्या डार्क सा शो होता है, ऐसे उसकी जो बॉर्डर लाइन होती है वो आपको डार्क सी शो होती है। ठीक है, तो आप जो आपकी एक्टिव सेल होगा उसी के अंदर आपका डाटा एंटर हो सकता है। ठीक है, चाहे आप वो यहाँ से करें, चाहे यहाँ करें, चाहे कहीं मर्जी करें, तो जो आपका डार्क होगा मतलब कि जो आपका एक्टिव सेल होगा सिर्फ आप उसी के अंदर डाटा को एंटर कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपकी आती है वर्कबुक। Spreadsheet allows you to combine more than one worksheet in a file. Such a file having multiple worksheet is known as a workbook. ये भी मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारी वर्कशीट पे काम कर रहे हो और उसको आप टुगेदर फॉर्म करते हो, आप एक साथ उसको कंबाइन करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो कंबाइन। ठीक है, और जो कंबाइन हो जाती है वर्कशीट का एक फाइल के अंदर, वो क्या कहलाती है, वर्कबुक। नेक्स्ट है एंटरिंग डाटा, मतलब आप डाटा को कैसे एंटर कर सकते हो। सिंपली
आपका मैंने बोला जो आपका ये एक्टिव सेल होगा उसी के अंदर आप डाटा एंटर कर सकते हो। तो आप इसको कुछ कमांड की हेल्प से आप ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जहाँ पर आप करना चाहो वहाँ आप कर सकते हो, और जहाँ पर भी आपका सेल पॉइंटर आप मूव कराओगे उसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, डाटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग कीज़ है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने पॉइंटर को ले जाकर आप ये काम कर सकते हो उनके ऊपर। देखो जैसे ये क्या कर रखा है, राइट साइड दिखा रहा है, तो अगर आपको अपने मतलब राइट कॉलम में जाना है तो आप ये वाले कमांड यूज़ कर लिया, आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो ये वाली कमांड यूज़ कर ली, अप जाना है तो ये वाली कमांड, डाउन तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको चीज़ समझ में आ रही है ना कि जो भी आपको यहाँ दे रखे हैं वो सारे, अब ये जैसे पेज अप है, पेज डाउन है, इनमें क्या होता है जब आपने कई सारी वर्कशीट बना रखी है तो अगर आपको दूसरी अपनी ऊपर वाली स्क्रीन में जाना है तो पेज अप कर दिया, नीचे वाली स्क्रीन में जाना है तो पेज डाउन कर दिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम, मतलब बहुत सारे वर्कशीट बनाने के बाद आपको सबसे पहले वाले पेज पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस होम कर देंगे तो सबसे टॉप मोस्ट जो रो होगी आप उस पर चले जाएंगे। ठीक है, सो हेयर आर सम स्टेप्स टू एंटर द डाटा। कैसे कर सकते हैं आप डाटा एंटर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नई वर्कशीट खोलनी है। ठीक है, वो किसके नाम से आ जाएगी, शीट 1 के नाम से। देखो यहाँ पर है ना, ये शीट 1 लिखी हुई है। ठीक है, तो शीट 1 के नाम से ओपन हो गई। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, जिसके अंदर भी जाना आपने सेल के अंदर आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। आपको मान लो फर्स्ट उसमें ही लिखना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने जैसे विपिन नाम लिखा, ठीक है, विपिन नाम लिख दिया। उसके बाद क्या करा, एंड प्रेस टैब। टैब जो बटन रहता है कीबोर्ड के अंदर, ये रहना टैब। ठीक है, तो टैब पे क्लिक कर देंगे तो आप सेल बी में चले जाएंगे, मतलब इस वाले में। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या टाइप किया, ऐश। उसके बाद राइट एरो की दबा सकते हैं, दिस इज राइट एरो की। ओके, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहो, उसका रेंट कितना है, मान लिया आप रेंट के लिए बना रहे हो कि भाई मैं किस बंदे से कितना रेंट लेता हूँ, या उसकी सैलरी से देख सकते हो कि इसकी इतनी सैलरी है, वो आप टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, एंट्रीज एंटर हो जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट है सेविंग वर्कबुक। अब आपने जो भी बनाई है आप उसको सेव कैसे कर सकते हो, तो फाइल मेन्यू पे जाकर सेव का क्लिक कर देना तो वो सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फाइल मेन्यू पे गए, फाइल मेन्यू पे जैसे ऑप्शंस खुलेंगे बहुत सारे, तो उसमें सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो वर्कबुक होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और सेव होने के लिए वो आपसे नाम मांगेगी, तो आपको नाम देना है अपनी वर्कबुक का। तो जो भी आप नाम यहाँ टाइप करेंगे फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देना। हेंस दिस इज द लास्ट ऑप्शन, और इसके बाद आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, जिस भी फोल्डर में आप उसको सेव कर रहे हो। ओके, मैंने जो भी आपको समझाया है इसको अपने घर पे ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके घर पे पीसी है या फिर लैपटॉप है तो इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी वाला नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये चैप्टर आपका थ्योरी वाला नहीं है, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। ठीक है, तो अगर आपके घर पे पीसी है तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी दूंगी साथ में इसके। ठीक है, ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। जिनके बाद पीसी नहीं है एटलीस्ट वो उस वीडियो को देख के शायद समझ जाए इसको अच्छे से। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।